कानून और अंधेरे में? शुक्र करो बेटी कि सिर्फ अंधेरा है, अंधेर नहीं। इससे बड़ा अंधेर और क्या होगा डैडी कि चंद घंटों पहले आप एसपी थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपके कंधों पर फर्ज के सितारे दमक रहे थे और अब भी हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मायूसी की दीमक खोखला कर देती है इंसान को, चाट जाती है उसकी सारी जिंदगी को। तो फिर आप अंधेरे में क्यों डैडी, क्यों? रोशनी की किरण तलाश कर रहा था। कहीं आप थक कर तो नहीं बैठ गए डैडी? नहीं बेटी, चलने का नाम है जिंदगी। आज मुझे पहले से भी ज्यादा अपने फर्ज और जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। एहसास होना भी चाहिए डैडी, वरना विक्रम जैसे नौजवानों को टूटने से कौन बचाएगा? वो लोग तो जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। नहीं बेटी, ये जंग सिर्फ विक्रम की नहीं है, मेरी भी है। और इस इंसाफ की जंग में मैं हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगा। थैंक यू डैडी। बता बता, जल्दी बता। भैया, फुलवा को मेरी भाभी बना कर लाओ ना। हाँ भैया, लाली ठीक ही तो कह रही है। कल ये ससुराल चली गई तो मेरा खाना कौन बनाएगा? भैया। अरे गंगा सिंह जी, ये दोनों मेरे बेटे कहाँ, ये तो मेरे राम लखन है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये जोड़ी सदा बनाए रखे। जरूरत पड़ी ना एक दिन तेरे जान भी दे दूंगा। अरे वो देखो विक्रम। विक्रम, तुम्हारा ये अकेलापन, ये आंसू, ये उदासी हमसे देखी नहीं जाती। हम तुम्हारे दुख में बराबर के साथी हैं विक्रम। बताओ विक्रम, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोलो विक्रम। बाबू, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले रहने से दुख का एहसास बढ़ जाता है विक्रम। हमारे साथ रहो, उठो बैठो, हंसो खेलो। किस दिल से हंसो बोलूं? मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मैं कुछ नहीं कर सका। हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ विक्रम, हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा, अंजाम कुछ भी हो। क्या करें यार, हम विक्रम को कैसे समझा सकते हैं? एक आइडिया है मेरे पास, किरण। क्या मतलब? वही है जो उसे समझा सकती है। विक्रम, तुम समझते क्यों नहीं हो? बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना बेवकूफी है, नादानी है। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? भूल जाऊं अपनी तबाही को, या माफ कर दूं परिंदों को, या फिर बुज़दिली की चादर पहनकर अपने घर के किसी कोने में बैठ जाऊं? विक्रम, विक्रम, जोश से नहीं होश से काम लो। कानून अभी इतना अपाहिज नहीं है। अरे है, अपाहिज है, अपाहिज। अपाहिज ही नहीं, बेबस भी है यह कानून। आज भी मेरे खानदान का हत्यारा कानून का रक्षक बना बैठा है। क्या क्या तुम्हारे कानून ने? अरे बेबस है, अपाहिज है यह कानून। प्लीज विक्रम, एक बार कानून से मदद मांग कर तो देखो। विक्रम को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथों में अपना हक छीनने की ताकत है। नहीं विक्रम, छीनने वाले लुटेरे कहलाते हैं, कानून की नजरों में वो मुजरिम होते हैं। किसी पर अविश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो बेटे। अपने देश के कायदे कानून पे विश्वास करना सीखो बेटे। विश्वास? हाँ, विश्वास कानून और कायदे पर, उसी कायदे पर जिसके शिकार आप खुद हो गए हैं। अरे आप तो कानून के मुहाफिज थे, एक अंग थे कानून के। और क्या क्या उन लोगों ने आपके साथ बस कानून का नासूस समझकर काट कर फेंक दिया, आपको फेंक दिया। और फिर भी आप मुझे कानून की दुहाइयां दे रहे हैं, क्यों? बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? जवाब तुम हो विक्रम। मैं? हाँ, तुम्हें कत्ल के झूठे इल्जाम से बचाने के लिए डैडी ने अपनी ईमानदारी की आहुति दे दी। ये क्या कह रही है तुम? ठीक कह रही हूं मैं।
डैडी पर यह इल्जाम लगाया गया कि तुम्हारे परिवार और शर्मा के कत्ल के जुर्म में इनका हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे तुम पूरा करो। कैसे अंकल? पुलिस में भर्ती होकर। हाँ बेटे, इस तरह तुम्हारे खानदान पे किए हुए हर जुर्म का बदला भी ले सकोगे और मुजरिमों को सजा भी मिल जाएगी। मगर विक्रम, कानून के साए में आगे बढ़ो, जला दो हर बुराई को, खड़ा कर दो हर जुल्म को, और अपने आप को कभी अकेला ना समझना। इस रास्ते के हर मोड़ पे, हर दौर पे, हर कदम पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विक्रम, ये खामोश रहने का समय नहीं है, फैसला करो, हाँ कह दो। हेलो, हाँ ठीक है, भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हेलो विक्रम, आओ। मिस्टर विक्रम, नाहरगढ़ थाने में सीनियर इंस्पेक्टर की हैसियत से हम तुम्हें भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओगे। थैंक यू सर, मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओके, गुड लक। थैंक यू। हेलो, नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन। देवड़ा देव, हाय जान जानी, एक कड़क चाय लेके आना। हुकुम साहब। हाय जान जानी जनार्दन, हाय रात की उतरी नहीं, तुम तो साले 5 मिनट में यहाँ हो गए। लौंडिया लेकिन तीखी थी। हाँ, कोई नया रिक्रूट आ रहा है भैया। हाँ, अरे ऐसे लौंडे लपाड़े तो आते रहते जाते रहते, लेकिन देवड़ा भैया अटल खड़ा है, अटल। हाँ, अरे चूहा बना के रख दूंगा। आ रहे हैं भैया टक टक करते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है देवड़ा। नहीं, तो खूनी है, कातिल है। कातिल मैं नहीं, तू है देवड़ा। मेरे बापू, मेरी बहन और मेरे भाई की चीखें आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। उनकी चिता की आग आज तक मेरे सीने में सुलग रही है, और ये आग लगाने वाला तू है देवड़ा। अरे वो तो तेरी तकदीर अच्छी थी जो मेरे हाथ से बच गया, वरना तेरी चिता भी वहीं जल गई होती। चिता किसकी जलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। देख देख देवड़ा, आज तकदीर ने मुझे किस मकाम पर लाकर खड़ा किया है। आज के बाद मैं तुझे पल पल मारूंगा, तिल तिल मारूंगा, और तू खुद खुद कर मरेगा देवड़ा। Shut up! Shut up! Get up and salute me! Get up and salute me! देवड़ा हुक्म देना जानता है, सुनना नहीं जानता। सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है, समझे? कानून और वर्दी का दुश्मन है तू। पुलिस के नाम पे एक बदतुमा दाग है तू। इस देश का गद्दार है तू। अरे तू तो भ्रष्ट मंत्रियों के तलवे चाटने वाला कुत्ता है। तूने देवड़ा को थप्पड़ मारा, देवड़ा को थप्पड़ मारा इसने। किरण, बेटी कहाँ हैं आप? किरण, डैडी,
हाय डैडी। जी डैडी। बेटी कहाँ थी आप? इतनी देर से हम आपको बुला रहे हैं। डैडी वो स्टडी कर रही थी। स्टडी कर रही थी? भाई हम भी तो देखें कि आखिर आप क्या स्टडी कर रही थी। दिखाइए, दिखाइए ना, दिखाइए तो सही। अच्छा, तो आप ये स्टडी कर रही थी। वैसे इस उम्र में ऐसी स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम आपकी उम्र के थे ना, तो हम भी आपकी मम्मी की तस्वीर लेके उसे स्टडी किया करते थे, मगर साथ साथ कोर्स भी स्टडी करते थे। बेटी देखो, इम्तिहान करीब हैं, अब तुम कुछ पढ़ लो। वैसे विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का है, हमें यकीन है कि उससे अच्छा दामाद हमें नहीं मिलेगा। Yes, Daddy, you are great. अरे उस विक्रम ने भरे पुलिस स्टेशन में देवड़ा के साथ से ऐसे थप्पड़ मारा है। देवड़ा, ये थप्पड़ उसने तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा है, हमारे मुंह पर मारा है, और ये थप्पड़ उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरह हमने एसपी सोलंकी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया था, वैसे ही उसका पत्ता काट देंगे हम। उसका पत्ता तो कट ही जाएगा मिनिस्टर जी, लेकिन अगर शर्मा मर्डर केस की फाइल खुल गई तो हमारे तो लग गए ना। लगता है तुम उससे बहुत डर गए हो देवड़ा। अरे नागपाल वो सांप है जिसका डसा कभी नहीं बच सकता। और अगर बच गया तो? मैं सही कह रहा हूं ना? और अगर बच भी गया तो ढोली का ये रामपुरी उससे सीधा यमपुरी पहुंचा देगा। वैसे भी बहुत दिनों से इसने किसी पुलिस वाले का खून नहीं चखा। शाबाश, शाबाश। तो ठीक है, बुझा दो इसकी प्यास, इसी में हम सबका भला है। सर, मुझे शक हो रहा है कि देवड़ा, ढोली और शेर खान, इनके पीछे कहीं मंत्री नागपाल का हाथ तो नहीं? बिल्कुल उसी का हाथ है। मुझे निकालने में भी उसी का हाथ था, मगर उस तक पहुंच नहीं सकते तुम आसानी से। बहुत ऊंची है उसकी पहुंच। फिर हम क्या करें सर? यही करो कि उसके जो मोहरे हैं ना, ये डोली, देवरा, शेर खान, इनके अड्डे तोड़ फोड़ दो और उनके कारोबार में रुकावटें डाल दो, तो नागपाल खुद ब खुद बौखला के सामने आ जाएगा। मैं आपकी दी हुई वर्दी की कसम खाता हूं सर कि देवरा, ढोली और शेर खान, इनकी रातों की नींद हराम कर दूंगा। और वो मंत्री है ना नागपाल, उसके चेहरे से नकाब उतार कर उसको जनता के सामने नंगा कर दूंगा मैं। मगर बेटे, बी केयरफुल। वो नागपाल जो है बहुत ही जहरीला सांप है, बहुत ही खतरनाक। खतरों से खेलना अब मेरी आदत बन गई है सर।